हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक सॉल्विंग इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इससे पहले वीडियो में मैं लीनियर फॉर्म आपको समझा के आया हूँ कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लीनियर फॉर्म में होती हैं वो क्या होती हैं और उसके न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सिखाए हैं। अब हम ऐसी इक्वेशंस को देखेंगे जो कि रिड्यूस कर सकते हैं हम लीनियर फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। लेट्स सी, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। आपको जितना याद अगर हो पीछे लीनियर में मैं आपको सिखा के आया हूँ कि दिस इज अ लीनियर फॉर्म। अब अगर लेट से कोई इक्वेशन इस तरह है कि उसमें q के साथ एक टर्म और y की आ रही है y टू द पावर n। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? बर्नौली मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से है। हम लोग क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे लीनियर में और देन जैसे लीनियर को सॉल्व करते थे वैसे सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। साइड बाय साइड में एक एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ। लेट से एक एग्जांपल है dy बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। मैं पहले जनरल के लिए आपको बताऊंगा और उसको एक एग्जांपल में भी दिखाऊंगा कि किस तरह से रिड्यूस करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको रिड्यूस करना ही सिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके फुल न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। सो अब इस तरह से मेरे को एक इक्वेशन लेट से आपको दिख रही है यहाँ पर। इसमें आप देखेंगे कि जो x का टर्म है वो हमारा p है एंड नाउ अभी इस इक्वेशन को ही आप देखोगे तो इसको अगर मैं dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ये जो है टर्म, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो एक्स क्यूब वाई क्यूब आ गया। अब आप देखो ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पर इसको आप कंपेयर करिए। ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया। p और q मैंने बताया था फंक्शंस ऑफ x हैं, प्योर x की टर्म्स रहेंगी ये। और यहाँ पर y टू द पावर n की जगह n यहाँ पर 3 है। अब सॉल्व करने का जो है वो तरीका वो ये होता है, आपको जो सबसे पहला आपका स्टेप रहता है, आप क्या करो, जो इक्वेशन है पूरी उसको डिवाइड करो हमेशा y टू द पावर n से। जो ये एक्स्ट्रा टर्म है इससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड अगर करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा y 1 बाय वाई एन, तो y रेज टू द पावर माइनस n हो गया, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई 1 माइनस n एंड यहाँ पर q अकेला आ गया। अब कुछ इसी तरह की होती है, अगर आप देखोगे जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये आपकी लीनियर फॉर्म होती है। कुछ वही बनाने की हम कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सेम स्टेप इधर देखते हैं एक न्यूमेरिकल में कि अगर यहाँ पर भी मैं ये करता हूँ तो यहाँ y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई माइनस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब। बट अभी काम पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ता है, जो p के साथ डिवाइड, पहले स्टेप में आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड किया। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, जो y p के साथ टर्म है, जो p के साथ y की टर्म है उसको आप लेट करोगे इज इक्वल टू t या v, कुछ भी आपको करना है। मैं यहाँ पर t लेट कर रहा हूँ उसको। सो मैं लेट कर लेता हूँ y 1 माइनस n, ये जो पूरा टर्म है इसको इक्वल टू t लेट कर लेते हैं हम लोग। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट आप करके देखोगे तो 1 माइनस n वाई एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, क्योंकि ये हमें ये भी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं अपनी इस इक्वेशन में। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं y रेज टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स। अब ये आप देखो y रेज टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस n, ठीक है, प्लस p के साथ इसको तो मैंने t एज्यूम किया ही था तो ये मेरा t आ गया और
क्यू मेरा एज इट इज़ रहेगा। सो अब ये हो गया। इसके बाद इसको चाहो तो और आप कर सकते हो डी टी बाय डी एक्स प्लस 1 माइनस एन पी टी 1 माइनस एन क्यू। अब आप देखो तो ये एक आपकी लीनियर इक्वेशन है। जस्ट कंपेयर कीजिए डी टी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, वेरिएबल हमने चेंज कर दिया है, बाद में हम वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर लेंगे सॉल्यूशन निकालने के बाद। अभी आप देखिए देन पी टी पी वाई, साथ में आपका 1 माइनस एन आ रहा है, बट ये एक न्यूमेरिकल डिजिट ही है, कांस्टेंट है एक तरह का। ठीक है, एंड यहाँ क्यू के साथ भी 1 माइनस एन आ गया है। सो इस तरह से आपकी जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो गई लीनियर फॉर्म में। क्वेश्चन आपको देखते ही ये समझना पड़ेगा कि जो फॉर्म थी, जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मेरे पास डिजिट है जो कि y रेज टू द पावर 3 है। ठीक है, तो ये आपको बस यही देखना रहेगा कि ये आपका y रेज टू द पावर 3 है, ये एक्स्ट्रा है, तो मेरे को अभी बर्नौली इक्वेशन है ये, जैसे कि ये है, और मुझे उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। अब एक इस न्यूमेरिकल में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या स्टेप्स होंगे। सेम स्टेप्स जो यहाँ रिपीट किए हैं मैंने, ये एक जनरल के लिए किया है मैंने, जनरल के लिए, जनरल इक्वेशन के लिए। अभी आप क्वेश्चन में देखोगे सेम यही रिजल्ट आएगा। सो अब तक मैंने डिवाइड किया था, डिवाइड कर दिया था y रेज टू द पावर n से थ्रू आउट द इक्वेशन को। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बोला था p के साथ जो भी टर्म है y की, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो इज इक्वल टू t। तो हम पुट करते हैं, पुट सब्स्टिट्यूट या फिर y इक्वल टू टी। इसको भी एक बार डिफ्रेंशिएट आप करोगे तो आपका आएगा -2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो ये बिल्कुल वैसे ही जा रहा है जैसे हमने यहाँ किया था, और अब ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। इसको आप देखिए, इसको पुट करता हूँ मैं इक्वेशन में, तो y, ये दो चीज़ें हैं, ये यहाँ पर मेरे को अवेलेबल है, तो दिस विल गिव मी -1/2 डी टी बाई डी एक्स प्लस, देन अब यहाँ पर देखिए ये x और ये मैं सब्स्टिट्यूट t से कर ही चुका हूँ, तो ये x t आ गया इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सेम फॉर्म आपकी आ गई है। मैं जनरल बताया था, अभी मैं एक न्यूमेरिकल में आपको दिखा रहा हूँ बस। अब इसको भी अगेन इधर ले जाते हैं, ये जो 2 है, जैसे ये वाली लास्ट फॉर्म थी, तो आपका आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स -2 टी एक्स इज इक्वल टू -2 एक्स क्यूब। ये फॉर्म जो आपकी फाइनल आ गई, दिस इज़ योर लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर है, इसमें आप देखोगे लीनियर इन टर्म्स ऑफ टी है, तो ये आपका P बन गया है और ये आपका Q है। अब इसी क्वेश्चन को मैं पूरा फर्दर सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यही रहता है, सॉल्व करो इसको। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते थे, आपको याद होगा कि हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा आ जाएगा e रेज टू द पावर -2x। सो बेसिकली क्या है, क्योंकि t वेरिएबल आप y की तरह देख रहे हैं, इसमें आप इसको xt मानो, तो ये 2xt नेगेटिव का आ गया, आपका p बन गया, और ये t अभी y की तरह आपका ट्रीट हो रहा है, तो इसलिए ये इस तरह हो गया है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e रेज टू द पावर -x² आपका आ गया। अब आपको सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन के लिए सीधा आपको पता है कि जो सॉल्यूशन होता था वो होता था y, यहाँ पर y मेरा t है, इनटू ये मेरा सॉल्यूशन है, इज इक्वल टू इंटीग्रेट q आपका आ गया एज इट इज, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन एंड dx। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगेन t e रेज टू द पावर -x²
2x³ x² dx। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं तो आपको पता है ये इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। जो भी हमारे पास e⁻⁴ में होता है उसको हम लोग t लेट कर लेते थे, बट t वेरिएबल ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर पुट करता हूँ -x² को इज इक्वल टू u वेरिएबल। वेरिएबल्स की कमी नहीं तो मैं ये पुट कर सकता हूँ और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। और नाउ इसमें बाय पार्ट्स लगा देंगे। मैं लीनियर के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पीछे प्रैक्टिस करा के आया हूँ तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ फ्लो में होगी। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इसको बाय पार्ट्स लगाएंगे हम लोग, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपका e⁻u + c आ जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द इंटीग्रेशन फॉर दिस। अब यहाँ पर ये है t e⁻u। सो अब सिमिलरली जैसे हम करते थे, ये एक तरह से अब सॉल्यूशन आ ही गया है मेरे पास, बट जो u की मैंने वैल्यू लेट की थी उसे वापस हम लोग पुट कर देंगे। एंड मैंने t को भी कुछ एज्यूम किया था, आपको याद होगा y ये पुट किया था तो t को भी वापस पुट करेंगे, u को भी वापस पुट कर लेंगे तो आ जाएगा फाइनल सॉल्यूशन मेरा +c। ये फाइनल है। इसको अब देखिए आप थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हैं तो वो भी हो जाएगा। एक और मैं लिख देता हूँ 1/y² इज़ इक्वल टू, ये e को हम हटा देते हैं ना हर बार, 1 + x² + c e⁻x²। ठीक है, ये मेरा जो है फाइनल आंसर हो गया। यहाँ भी छोड़ोगे तो चलेगा बट यहाँ तक आप पूरा लेके आओगे तो और बेटर है। ठीक है, एक ही स्टेप और है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट, कैसे इक्वेशन को हमें रिड्यूस करना है और रिड्यूस करके लीनियर लाना है। फिर मेरे पास अलग वेरिएबल आ जाएंगे, उन अलग वेरिएबल्स से ही मैं सॉल्व करूँगा एंड सॉल्व करके फिर फाइनली जो मेरा रिज़ल्ट आएगा उसमें मैं पुरानी जो वैल्यूज़ जो लेट की थी वो डाल के अपना फाइनल यहाँ पर जैसे आया था सॉल्यूशन अपना ले लूँगा। इस टॉपिक के और वीडियोस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि उनको भी चेकआउट कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।